नमस्कार दोस्तों। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर राजस्थान में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से लेकर हनुमान बेनीवाल, गोविंद डोटासरा और अनेक लोग जुड़े हुए हैं। इसी के साथ में सैकड़ों अभ्यर्थी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस एसआई भर्ती परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े के अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, उसके बाद इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से इस मामले को लेकर अभी तक कोई अंतिम और ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि कैबिनेट सब कमेटी की बैठकें तो हो रही है, लेकिन उनका नतीजा सिफर निकल रहा है। उधर हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और लगातार तारीख पर तारीख मांगी जा रही है। इस तरह से अब अगली तारीख 1 जुलाई निर्धारित है, लेकिन इधर तो भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग हो रही है, उधर फर्जीवाड़े के अभ्यर्थियों की जमानत हो रही है। इसी सिलसिले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका, जो पेपर लीक के आरोपी हैं, उनके पुत्र और पुत्री को भी फर्जीवाड़े में पकड़ा गया था, लेकिन इन दोनों की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी है। 2 तारीख को जहां रामूराम रायका की बेटी शोभा रायका की जमानत हुई थी, वहीं अब उनके बेटे देवेश रायका की भी जमानत हो गई है। और कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है उन लोगों की ओर से जो एसआई भर्ती परीक्षा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से कमजोर पैरवी के चलते रामूराम रायका की पुत्री शोभा रायका को जमानत हुई और उसके बाद उनके पुत्र देवेश रायका की भी जमानत हो गई। और ऐसे में तो कुछ दिन बाद इनको कहीं ना कहीं नियुक्ति भी मिल जाएगी। दरअसल इस आंदोलन में लगातार 4 साल से कई मोड़ आते रहे हैं, कई लोग जुड़ते रहे हैं, कई आवाजें उठती रही है। और भाजपा जब विपक्ष में थी तो भाजपा का यह प्रमुख मुद्दा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद में एसओजी तो बनाई भाजपा सरकार ने, एसओजी ने कार्रवाई भी की, लेकिन भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, इस मामले को लेकर लगातार लंबा खींचा जा रहा है। और ऐसे में ज्यादा आशंकाएं इस बात की बलवती हो रही हैं कि राज्य सरकार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि राजस्थान हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई के बावजूद राजस्थान सरकार अपने फैसले को नहीं बता पा रही है। हालांकि कैबिनेट जो कमेटी बनाई गई है वह लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन इसका नतीजा जब तक नहीं निकलता तब तक उन बैठकों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस बीच भाजपा नेताओं के स्वर भी इस मामले को लेकर बदले हुए नजर आते हैं। जो नेता लगातार विपक्ष में रहते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर अंगुलियां उठाते थे और कहते थे कि इस मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है और यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, अब वे ही नेता कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति भी सही है तो फिर उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट में पहले 15 मई को तय था कि राजस्थान सरकार जवाब देगी, लेकिन राजस्थान सरकार ने जवाब नहीं दिया और अगली तारीख मांग ली। और उसके बाद 26 मई की तारीख दी गई, लेकिन 26 मई को भी राजस्थान सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और हाई कोर्ट से कहा गया कि मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में व्यस्त थे, इसलिए कोई निर्णय नहीं ले पाए। ऐसे में सरकार को और समय चाहिए। ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को अब 1 जुलाई तक का समय दे दिया है और अब राजस्थान सरकार 1 जुलाई को अपना जवाब, अंतिम जवाब, कोई फैसला लेकर सौंपती है या फिर तारीख मांगती है, यह तो 1 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ज्यादा संभावनाएं जिस तरह की व्यक्त की जा रही हैं, वे संभावना यही है कि राजस्थान सरकार की मंशा इस मामले को लेकर कोई बीच का रास्ता अपनाने की है, जिसमें फर्जी अभ्यर्थी बाहर भी निकल जाए और सही लोगों को मौका भी मिल जाए। लेकिन ज्यादातर लोगों की मांग इस मामले में यही है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दरअसल इस मामले में खुद राज्य सरकार यह मान चुकी है कि इस भर्ती परीक्षा में 55% से ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें पेपर लीक हुए हैं, डमी कैंडिडेट बैठाए गए हैं
ऐसे में यह भर्ती परीक्षा संदेह के घेरे में तो है, लेकिन चूंकि इस मामले में फैसला पहले राज्य सरकार को करना है और हाईकोर्ट को बताना है, उसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, तमाम पक्षों को राजस्थान हाईकोर्ट सुन रहा है। उस सुनवाई के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है, यह तो 1 जुलाई के बाद पता चलेगा कि क्या 1 जुलाई तक राजस्थान सरकार अपना फैसला इस भर्ती परीक्षा मामले को लेकर लेती है या फिर एक बार फिर तारीख मांग ली जाती है। इधर यह आंदोलन लगातार जयपुर के शहीद स्मारक पर जारी है और इस आंदोलन के तहत ही हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आरएलपी और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने वाले अभ्यर्थियों ने 25 मई को जयपुर के मानसरोवर में हजारों लोगों की एक रैली निकालकर मांग की थी कि राज्य सरकार को इस भर्ती परीक्षा को निश्चित तौर पर रद्द करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद 26 मई की सुनवाई में राज्य सरकार ने अपनी ओर से कोई फैसला लेकर राजस्थान हाईकोर्ट को नहीं बताया। हालांकि हनुमान बेनीवाल लगातार कह रहे हैं कि जब तक कोई फैसला नहीं होगा तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा और आंदोलन तभी खत्म होगा जब राजस्थान सरकार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर देगी। लेकिन फिलहाल इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती दिख रही हैं। हालांकि एसओजी न सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को लगातार पकड़ रही है, बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी जो फर्जीवाड़े हुए हैं, आरपीएससी के जरिए जो परीक्षाएं हुई उनमें फर्जीवाड़े हुए हैं, उन तमाम परीक्षाओं में जो फर्जी लोग, फर्जी अभ्यर्थी हैं, उन पर लगातार एसओजी अपना शिकंजा कस रही है, लगातार लोगों को पकड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस भर्ती परीक्षा में 2021 में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था और तभी से जब कांग्रेस सरकार ने फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद लगातार इस मामले में कार्रवाइयां शुरू कर दी थी, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी थी और जिस मामले को लेकर राजस्थान की भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की सरकार को घेरा था, लगातार इस मुद्दे पर वोट बटोरा था और वोट बटोरने में के साथ में राजस्थान में सत्ता हासिल की थी। दरअसल राजस्थान में भाजपा को सत्ता दिलाने में इस प्रकरण का बहुत बड़ा हाथ रहा था, क्योंकि इस प्रकरण में बड़ी संख्या में युवा और उनके परिजन जुड़े हुए थे जो लगातार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस आंदोलन की शुरुआत और सबसे लंबा जो आंदोलन इसमें चलाया है वह राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है और वे भी लगातार कह रहे हैं कि मैं अब भी चाहता हूं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार इस मामले में कोई फैसला नहीं ले पाई है। उधर शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है और अभ्यर्थियों को अभी भी यह उम्मीद है कि 1 जुलाई को जब राज्य सरकार अपना जवाब राजस्थान हाईकोर्ट को पेश करेगी तो उसमें कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर जो मांग हो रही है उसका समर्थन राज्य सरकार की तरफ से होगा। लेकिन अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है और क्या भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वह सफल होता है या फिर यह आंदोलन हार जाता है और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की बजाय राज्य सरकार कोई बीच का रास्ता निकालकर नया कोई अपना जवाब राजस्थान हाईकोर्ट को पेश करने वाली है। ऐसे में अब जमानतें जिस तरह से हो रही है उन जमानतों से भर्ती रद्द कराने वालों का हौसला टूट रहा है, लेकिन उनकी आस अब हाईकोर्ट पर लगी है।